Hello बच्चों, let's read the question. Amongst LiCl, BeCl2, MgCl2 and RbCl, the compound with greatest and least ionic character respectively are option A, LiCl and RbCl, option B, RbCl and BeCl2, option C, RbCl and MgCl2 and option D, MgCl2 and BeCl2. So, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है LiCl, BeCl2, MgCl2 एंड RbCl, हमें बताना है कि इनमें से किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा और सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर होगा। तो हम एक एक करके अपने कंपाउंड्स को देखते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड में क्या है, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड रुबीडियम क्लोराइड। अगर आप यहाँ देखो तो ये तीनों के तीन, ये जो चारों कंपाउंड है ये क्या है, हमारे आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो ये लिथियम +1 चार्ज है, क्लोरीन -1, बेरिलियम क्या हो जाएगा अपना +2 चार्ज, अब क्लोरीन हो गया -1, मैग्नीशियम +2 चार्ज, क्लोरीन -1, रुबीडियम +1 चार्ज, क्लोरीन -1। तो क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये एक कैटायन और एक एनायन के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। और क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड है इसलिए ये अपना जो कंपाउंड है वो है क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनके आयनिक कैरेक्टर के नेचर को। तो जो हमारा आयनिक कैरेक्टर होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे देखो तो ये जो एनायन है सब में क्लोरीन है। क्लोरीन क्योंकि यहाँ जो एनायनिक पार्ट है वो सेम है, तो हम कैटायन के रेफरेंस में इन्हें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जो आयनिक कैरेक्टर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। मतलब कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ साइज की बात करें, साइज के ऑर्डर की, तो लिथियम क्या है, लिथियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, रुबीडियम बिलोंग करता है ग्रुप 2 से, सॉरी ग्रुप 1 से, एंड बेरिलियम और मैग्नीशियम बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 से। नाउ अगर आप साइज ऑर्डर देखो तो लिथियम और बेरिलियम बिलोंग करते हैं सेम पीरियड में। तो हमें पता है कि अगर हम मूव करेंगे अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी अगर हम राइट से अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, मतलब हम इधर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्योंकि बेरिलियम जो है लिथियम के बाद आता है, इट मीन्स कि जो अपना लिथियम होगा उसका साइज बेरिलियम के साइज से बड़ा होगा। नाउ अब बचा मैग्नीशियम और रुबीडियम। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो जो लिथियम है और मैग्नीशियम ये डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। सो लिथियम एंड मैग्नीशियम शो डायगोनल रिलेशनशिप। इसलिए अगर हम इनके साइज की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। ना यहां से हमें क्या ऑर्डर मिला कि हमारा जो लिथियम है और मैग्नीशियम इनका अप्रोक्सीमेटली साइज सेम है और इनसे कम साइज है बेरिलियम का। ना अब अगर हम बात करें रुबीडियम की, तो रुबीडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 में। और ये लिथियम से भी क्या होता है, नीचे बहुत नीचे आता है। अगर आप सीरीज देखो तो क्या होती है, लिथियम ग्रुप 1 सीरीज हमारी क्या होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नाउ डाउन द ग्रुप अगर आप जाओ तो साइज इंक्रीज होता है। रुबीडियम का साइज लिथियम से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इट मींस कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कैटायन होगा जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो होगा रुबीडियम। तो ये हो गया हमारे जो कैटायन है इनके साइज का ऑर्डर। ना हमने क्या देखा था कि जो आयनिक कैरेक्टर होता है ये कैटायन के साइज पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि कैटायन में रुबीडियम सबसे ज्यादा लार्ज है, इट मींस कि जो हमारा आरबीसीएल है, आरबीसीएल में आयोनिक कैरेक्टर
मैक्सिमम है। और जो हमारा बीई है, बेरिलियम है, इसका साइज सबसे छोटा है। इट मीन्स कि जो बेरिलियम क्लोराइड होगा, अगर हम इसके आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो इन सब में इसमें जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो सबसे मिनिमम होगा ना। क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था कि सबसे ग्रेटेस्ट और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा। तो ग्रेटेस्ट किसमें होगा, आरबीसीएल, और लीस्ट होगा बीईसीएल2 में। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नहीं देखो तो इसमें क्या दिया है, एलआईसीएल का ग्रेटेस्ट है और आरबीसीएल का लीस्ट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में क्या रखा है, आरबीसीएल का हमारा ग्रेटेस्ट है और बीईसीएल2 का हमारा लीस्ट है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।